नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त को कुंभ मेले की सौंपी जिम्मेदारी। गढ़वाल आयुक्त ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर शुरू की कार्रवाई। गढ़वाल आयुक्त सभी अखाड़ों के साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बता दें कि साधु संतों ने अखाड़ों में की जाने वाली व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया। गढ़वाल आयुक्त का आश्वासन, जल्द ही समस्याओं को दूर करने का उन्होंने यहां पर आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि किस तरह से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कदम उठाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि साधु संतों से बातचीत की गई और अब देखना होगा कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। गढ़वाल आयुक्त का आश्वासन, जल्द ही समस्याओं को दूर किया जाएगा। साधु संतों ने हर प्रकार की जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल आयुक्त को कुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी है और आपको बता दें कि कुंभ के इस पूरे आयोजन को लेकर अब देखना होगा कि गढ़वाल आयुक्त क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या कुछ बदलाव किया जाता है और जो साधु संत समाज की जो नाराजगी है उसको दूर कैसे किया जाएगा। जिन व्यवस्थाओं को लेकर साधु संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है उसको कब तक खत्म किया जाएगा, व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ बदलाव होगा, अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से आश्वासन दिया गया गढ़वाल आयुक्त की तरफ से कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड स्टेट हेड में साथ मनीष फोन लाइन पे जुड़ गए। मनीष, गढ़वाल आयुक्त को अब मेले की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? हाँ बिलाल, बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखेंगे कि साधु संतों में बहुत नाराजगी थी कुंभ मेले को लेकर के, जिस तरीके से 1 महीने का ये महाकुंभ भी कर दिया गया उसको लेकर नाराजगी भी थी। और इससे पहले की जो सुख सुविधाएं जो सरकार की तरफ से साधु संतों को दी जाती है, चाहे भली वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, ये सब सरकार करती है, पर ये कोई भी व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही थी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक दबाव भी था। मुख्यमंत्री भी हमारा चेंज हुआ उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये ऐलान कर दिया कि सब धर्म नगरी हरिद्वार आए और सबका महाकुंभ में आयोजन में स्वागत है। तो इसको लेकर के कई उत्साह व्यापारियों में भी और साधु संतों में भी एक उत्साह जगा और एक उम्मीद जगी। इसके बाद तुरंत उन्होंने गढ़वाल जो आयुक्त थे उनको नियुक्त करा और तुरंत उनको हरिद्वार भेजा और वो तुरंत हरिद्वार आए भी। फिलहाल हम तुरंत अब एक अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर कि फिलहाल इस समय हरिद्वार के अंदर गढ़वाल आयुक्त हैं, वो हर जगह जाकर के हर लोगों से, हर आश्रम से, हर अखाड़ों से बात कर रहे हैं, साधु संतों से बात कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था लाइट की, पानी की, बिजली की और जो उनको सुविधा दी जाती है सबसे बात करी जा रही है, जिनको समय रहते हुए दुरुस्त किया जा सके। बिलाल बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मनीष दीपक रावत जी को मेलाधिकारी बनाया गया था, व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर वो कदम उठा रहे थे, क्या कुछ वजह मानी जाए कि अब नई जिम्मेदारी गढ़वाल आयुक्त को दी गई है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक रावत थे, कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत हैं, उनको जिम्मेदारी दी थी, तो तुरंत जिस तरीके से सरकार पे प्रेशर भी आया और मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बात को कहा कि जो महाकुंभ का आयोजन होता है जो 12 साल में होता है करीबन, इसको सबकी आस होती है, सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ये भव्य होना चाहिए। जिस तरीके से यूपी में अगर हम देखें तो योगी जो मुख्यमंत्री उन्होंने किस तरीके से वहां पर छोटे कुंभ और जो भव्य उन्होंने वहां पर मेले करवाए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर एक प्रेशर था, एक खासा हमने देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेशर था मुख्यमंत्री पर, जिसको देखते हुए गढ़वाल आयुक्त को हरिद्वार कुंभ नगरी उतरना पड़ा और खुद सारी जिम्मेदारी अपने हाथ पे लेनी पड़ी। यहाँ पर बताएं बिलाल, बैरागी जो संत थे उनकी बहुत बड़ी नाराजगी थी और देखा जाए तो करीबन जो संत थे कम से कम 15-15, 20 दिन पहले यहाँ पर आ गए थे और जो सिर्फ अपना जो सामान जो ट्रकों में लेकर के आए थे वो सड़कों पे पड़े थे, उनकी सुविधा नहीं थी, उनको लाइट की सुविधा नहीं थी, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रेशर था। पर जिस तरीके से आयुक्त ने मोर्चा संभाला है और देखने को कार्रवाई अब नजर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल, और अब देखना होगा और जो व्यवस्था नहीं है उसको दुरुस्त कब तक किया जाता है। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की घटना के बाद वन विभाग के भी आला अधिकारियों ने धरातल पर उतरकर कसरत करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पीसीसीएफ राजीव भत्री ने यहाँ पर हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया और कई गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बता दें कि कुंभ मेले में हाथी की आवाजाही रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से वन विभाग की ओर से काम किया जा रहा था। इसमें यहाँ पर सोलर फेंसिंग,
सुरक्षा दीवार, सुरक्षा खाई, 8 चौकी समेत 65 लोगों को अस्थायी तौर पर तैनात किया गया। वहीं निरीक्षण के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीसीसीएफ राजीव भत्री ने यहां पर बताया कि जंगली जानवरों को मेला क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए डिवीजन और साथ ही रेंज लेवल पर कई नई टीमें तैनात की जा रही हैं। डिवीजन लेवल पे जो है 16 टीम बनाई गई हैं और 4 रेंज लेवल पीआरटी और एक डिवीजन लेवल आरआरटी है और तो इनके द्वारा चौकसी की जाएगी। और ये तैयारी जो है विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से चल रही थी और अब जो है विभाग इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ये हाथी ने वहाँ पे प्रवेश किया और जो कि उसका सामान्य स्थान नहीं था, लेकिन फिर जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम थी उसने तुरंत मौके पे जाकर के उसको। उत्तराखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र रावत ने नगर निगम रुद्रपुर की सतर्कता समिति के लिए यहां पर आपको बता दें कि साथ ही समीक्षा बैठक की और बैठक में मिड डे मील आंगनबाड़ी केंद्रों में यहां पर पोषाहार वितरण, खाद्यान्न वितरण की समीक्षा भी की गई है। इसके अलावा रुद्रपुर ब्लॉक क्षेत्र में आपको बता दें कि यहाँ पर अंत्योदय राशन कार्ड की समीक्षा भी की गई है और इस दौरान भूपेंद्र सिंह के सामने प्रमोद शर्मा ने अरहर की दाल वितरण मामले में गड़बड़ी की समस्या बताई है। उनका कहना था कि अरहर की दाल का जो मूल्य है उसके बाजार मूल्य में यहाँ पर कोई विशेष अंतर नहीं है। कोटेदार राशन कार्ड धारकों को जबरन दाल लेने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने यहाँ पर साफ कहा है कि कोटेदार ऐसा नहीं कर सकते। अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि सतर्कता समिति के सदस्य राशन की दुकानों का निरीक्षण कर सकते हैं। बैठक में गरीबी रेखा के नीचे सफेद राशन कार्ड पात्र लोगों को यहाँ पर जारी करने की भी मांग की गई है और साथ ही गले की नई दुकान खोलने की मांग की, जिस पर खाद्य आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर नई दुकानें खोली जाएंगी। और वहीं भूपेंद्र रावत ने बताया कि आज नगर निगम द्वारा यहाँ पर गठित सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक ली गई है और समिति के सदस्यों की ओर से भी जो सुझाव आए उन पर काम किया जाएगा। आज आयोग के द्वारा रुद्रपुर नगर निगम में नगर निगम की सतर्कता समिति की एक बैठक की गई और उस बैठक में जनता से संबंधित जो भी विषय आए उनको सुना गया और भविष्य में किस तरह काम करेगी सतर्कता समिति उसके। गरीब और साथ ही छोटे मकानों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर हल्द्वानी में इंदिरा नगर के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोगों ने यहां पर जल संस्थान कार्यालय में धरना भी दिया। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार गरीबी लोगों को यहाँ पर 100 रुपए में पानी कनेक्शन देने की बात तो करती है, लेकिन पानी के कनेक्शन के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर अंत्योदय और साथ ही बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को खत्म किया जाए, क्योंकि राज्य के अंदर हर गरीब परिवार के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जिससे हर परिवार को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लिहाजा पानी के कनेक्शन के लिए बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को सरकार तुरंत खत्म करे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर निःशुल्क जो है पानी के जो है कनेक्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पानी के लिए बीपीएल कार्ड की बाध्यता को खत्म करने की सरकार से मांग की है ताकि इंदिरा नगर के लोगों को यहाँ पर जो है समस्या का समाधान हो और पीने का पानी की जो समस्या आ रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। जिस तरह से जो है निःशुल्क पानी कनेक्शन को लेकर यह विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। इंदिरा नगर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पानी के लिए बीपीएल कार्ड की बाध्यता को खत्म करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बीपीएल कार्ड धारक सभी गरीब लोगों के पास नहीं है, जिसके चलते उन सभी को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। और इसी की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जो है धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई है कि सरकार बीपीएल कार्ड धारक की जो बाध्यता है उस बाध्यता को खत्म करे और हर तबके को जो गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इसका सीधा फायदा मिल सके। हमारे ये जो बस्तियां हैं गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो इसमें भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 100 रुपये में कनेक्शन होगा, मगर इतने गरीब लोग रहते हैं वहाँ, क्या उनके मांग करी है कि जिनके बीपीएल कार्ड होंगे, लाल कार्ड होंगे, उन्हीं को ही कनेक्शन मिलेगा। अब कुछ लोगों पर तो हैं और कुछ पर नहीं है, तो जिनके नहीं होंगे वो क्या कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। पानी की उससे तो सभी पीड़ित होते हैं। और क्या नाम है बीपीएल की इन्होंने मांग करी है, लाल कार्डों की।
उत्तरकाशी एडीएम तीरथपाल और साथ ही एसडीएम बरकोट चतर सिंह पहुंचे यमुनोत्री। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और साथ ही निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा है। इसके बाद एक कदम उठाया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने की बात कही जा रही है। एडीएम ने मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर जो है जिस तरह से लगातार कदम उठाए जाते हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आते हैं और इसी व्यवस्था को लेकर जो है कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद एक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और आपको बता दें कि एडीएम ने इस जो है यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम के सचिव कृतीश्वर उनियाल से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है निर्माण कार्यों का निरीक्षण लिया गया और साथ ही बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और साथ ही स्थानीय प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है और एडीएम ने मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीएम ने यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम के सचिव कृतेश्वर उनियाल से भी बातचीत की है। तो कहीं न कहीं विभागीय कर्मचारियों ने हमको आश्वासन दिया है, एडीएम सर ने हमको आश्वासन दिया है कि सेकेंड फेज में यहाँ पर इस प्रकार का जालों का काम और मार्ग में अच्छी तरीके से जो है उस मार्ग को बनाया जाएगा। जय श्री राम। और बाकी जो यहाँ पर संबंधित जो रास्तों में जो टॉयलेट बाथ कहीं पर ये जो जल संस्थान की जो पानी की टंकियाँ हैं और इनमें भी उन्होंने निर्देश कर दिए हैं और समय रहते हुए जो है 30 अप्रैल तक जो है सारी व्यवस्थाओं को चकाचौबंद कर दिया जाएगा। उधमसिंह नगर जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और वहीं निरीक्षण के दौरान यहां पर आपको बता दें कि एसएसपी और कोतवाली में कई खामियां मिली हैं, जिस पर एसएसपी ने यहां पर जो है एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कप्तान ने कोतवाली में रखे असलहों का भी बारीकी से मुआयना किया और जब पुलिसकर्मियों से असलहों को यहां पर खोलने और साथ ही जोड़ने के लिए कहा गया तो कई पुलिसकर्मी असलों के यहां पर हैंडलिंग में भी नाकाम रहे, जिस पर पुलिस कप्तान ने नाराजगी जताई। इसके बाद एसएसपी ने यहां पर सख्त लहजे में कहा है कि लंबित विवेचनाओं का भी समय रहते निस्तारण किया जाए और असलहों के यहां पर हैंडलिंग में जो है फेल पुलिसकर्मियों को गहन प्रशिक्षण की भी बात कही है। वहीं उन्होंने कोतवाल को भी कहा है कि कोतवाल में यहां पर आने वाले पीड़ितों की सुनवाई की जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए ताकि लोग चौकी आने से डरे नहीं बल्कि अपनी समस्या के समाधान के लिए पुलिस के पास आए। तो स्थानीय की जो है सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मैंने उनको बता दिया है। दूसरा, मालों का रखरखाव, मालों का निस्तारण में और ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा जो है यहाँ कर्मचारियों को ज़रा असला की जानकारी, उसको जो हैंडलिंग है, खोलना जोड़ना, उसकी सफाई आदि के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। उसमें मैंने बता दिया आरआई साहब को कि उसमें जो है वो समझा देंगे, ज़रा बता देंगे, उनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बाकी इनके रिकॉर्ड्स का चेकिंग मैं कर रहा हूँ अभी और यहाँ पर जो लंबित विवेचना है उसका निस्तारण में और गति लाने की ज़रूरत है। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक रुड़की की घटना, बैंक के मेन गेट पर ग्राहक में डंडे से ताबतोड़ वार किए। सोशल मीडिया पर हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्राहक बैंक के मुख्य गेट पर जो है डंडा मार रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर गुस्से में कर रहा है अभद्र भाषा का प्रयोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है शख्स को हिरासत में लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि रुड़की से इस वक्त की पुलिस और आपको बता दें जहां पर पंजाब नेशनल बैंक रुड़की का ये पूरा मामला है। बैंक के मेन गेट पर ग्राहक ने डंडे से ताबतोड़ वार के सोशल मीडिया पर जो है हंगामा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में ग्राहक बैंक के मुख्य गेट पर डंडा मारता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्से में कर रहा है बदर भाषा का प्रयोग और मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री रविनाथ रमन ने कुंभ को लेकर नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई की भी व्यवस्था, मीडिया सेंटर जो है आंतरिक सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने यहां पर निरंजनी अखाड़ा में जाकर अखाड़ों की व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत
रविंद्र पुरी ने बताया कि कमिश्नर को यहां पर हमने शहर की टूटी सड़कें, बिजली, पानी और साथ ही शौचालय आदि की भी समस्या को लेकर चर्चा की और उन्होंने हमें सभी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू करने का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी हमारे साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, तो मुझे लगा जो इनका रुख है, जो जब से ये आई है, इन्होंने पूरा हरिद्वार में जहाँ जहाँ गली मोहल्ले हैं, सड़कें नहीं बनी है, व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ आपने देखा है। मुझे आशा है कि ये जल्दी से पूरे हरिद्वार में जहाँ जहाँ भी कोई दिखते वो पूरा कर देंगे। कुछ आपने समस्या भी कुछ बताई? समस्या मैंने इनको बताई है, जैसे हमारे जितने भी सोमनाथ नगर है, हरिद्वार में है, क्योंकि अभी देखो कि अभी हरिद्वार नगर में सिटी में कोई काम हुआ ही नहीं है। मैंने सब इनको बताया है, उन्होंने कहा है कि मैं सब काम जो है कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा काम कर देंगे। देखिए, अभी हमारे साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, तो मुझे लगा जो इनका रुख है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग और साथ ही स्टेट राजमार्गों में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना और साथ ही दोपहिया वाहन पर बैठना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सड़क हादसों को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस दोपहिया वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर जिले के कप्तान ने सभी थानों के अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए और दोपहिया चालक और साथ ही वाहन पर पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग नहीं करती है तो ऐसे वाहन चालकों के ड्यूल कैंसिल करके वाहन को सीज कर दिया जाएगा। तो ये है कि दोपहिया वाहनों में ट्रिपल राइडिंग ना हो। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ट्रिपल राइडिंग करते हुए देखा जा रहे हैं। दूसरा, दोपहिया वाहनों में लोग हेलमेट कम धारण कर रहे हैं। हेलमेट रखा हुआ है गाड़ी में और हेलमेट रखने के बावजूद भी जो है लोग हेलमेट धारण नहीं कर रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले ही से मैंने पूरे जनपद के सारे एसओस को बता दिया है। एक तो एनएच पर, स्टेट हाईवे में जो भी दोपहिया वाहन चालक जा रहे हैं अनिवार्य रूप से हेलमेट का धारण करेंगे। जो हेलमेट धारण नहीं करेगा उसके खिलाफ बहुत सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में युवक को बचाने के चक्कर में सड़क हादसा हुआ है और जिसमें यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बसंत गार्डन किच्छा निवासी जगदीश गोयल की पुत्री की सोमवार रात शादी थी और आपको बता दें कि यहाँ पर गदरपुर में ही वैवाहिक समारोह संपन्न करवाकर वापस लौट रही थी और उसी समय कार किच्छा के पास इंट्राक फैक्ट्री के सामने अचानक सामने सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एफसीआई में कार्यरत चरण सिंह राणा निवासी किशनपुरा किच्छा कार के सामने आ गए और जिससे कि हड़बड़ी में कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई और इससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी और जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक पुरुष और 6 महिलाओं का होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें से और वो जो है ऐसा लग रहा है कि या तो एक तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में थी, संभव तो उसको एक नींद की झपकी आई या पता नहीं जो भी रहा होगा और उसके कारण जो है एक वहाँ पर वॉकर जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है वो भी उसके चपेट में आ गया। तो इसमें इस प्रकार से इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है। मौके पर जो गाड़ी में 3 महिलाएँ और एक जो वॉकर था जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था उसकी डेथ हुई है। बाकी लोगों का जो है इलाज यहाँ पर मेडिसिटी अस्पताल चल रहा है। एक पुरुष और 6 महिलाओं का होने की जानकारी। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान में आयोजित श्री राम कथा के 6वें दिन राम कथावाचक राधिका केदारखंडी ने केवट की परम भक्ति का वर्णन किया। इस दौरान राधिका केदारखंडी ने यहाँ पर कहा कि वो बचपन से ही भगवान राम के भजन गाती थी और अपने पिता की प्रेरणा से ही उन्हें ये मंच मिला है, जिसमें यहाँ पर उनके पिता हरिहरानंद गिरी उनके साथ राम कथा में ऑक्टोपैड पर और साथ ही उनके बड़े भाई ऋषि राज गोस्वामी तबले पर भी और साथ ही उनका साथ देते थे। राधिका केदारखंडी पूरा परिवार राम भक्ति में रमा हुआ है। मैं यहाँ की जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो धर्म है हमारा, इस राम कथा के माध्यम से उन संस्कारों को आप वापस लाइए। अपने रीति रिवाज है हमारे, उन रीति रिवाजों को आप वापस लाइए। जो कि हमारी नई पीढ़ी है, हमारे युवा भाई बहनें हैं, उन संस्कारों से दूर जा रहे हैं। तो ये राम कथा में यही सिखाती है कि हमारे संस्कार थे क्या,
स्वयं माता पिता इन संस्कारों को अपनाएंगे तो हमारे घर के बच्चे भी इन संस्कारों को अपनाएंगे। यही सीख रामकथा। टिहरी में पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि हमें गांव को पलायन से रोकने के लिए खुद ही पुरुषार्थी बनना होगा। इसके लिए यहां पर सरकारों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग जो जल, जंगल और जमीन की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांव की आर्थिक यहाँ पर रीढ़ महिला शक्ति है और महिला शक्ति को भी आगे आकर चुनौती को यहाँ पर स्वीकार कर मजबूती के साथ काम करना होगा। चमोली आपदा पर अनिल जोशी ने कहा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ और साथ ही बड़े बांधों का व्यापक स्तर पर बनाया जाना आपदा को न्योता देना है। अब सरकार को खास तौर से चमोली के हादसे के बाद दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में एक सीमा से ऊपर किसी भी तरह से बांध के बारे में सोचना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना है। और दूसरा, जो बन भी चुके बैराज हों, बांध हों, उनकी अतिरिक्त सुरक्षा की चिंता सरकार पहले करे और फिर नए बांधों की बाद में सोचे, क्योंकि यहाँ के लोग अपने घरों को डुबाकर दूसरों के घरों को रोशन करना बंद कर देंगे। और गर्मी का सीजन बढ़ते ही जल संस्थान के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वहीं हल्द्वानी शहर की गोला नदी में पानी की उपलब्धता को लेकर भारी कमी आई है, जिससे यहां पर मई में पानी को लेकर ही शहर में हाहाकार मच सकता है। आपको बता दें कि गोला नदी में 68 क्यूसेक पानी की ही बचा है और वहीं पिछले 10 सालों में गोला नदी का जलस्तर कभी भी इतना नहीं गिरा, जबकि हल्द्वानी में रोजाना पीने के लिए 30 क्यूसेक और साथ ही सिंचाई के लिए 40 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर जल संस्थान के अधिकारी इसे किसी भी चुनौती से कम नहीं मान रहे। और वहीं उनका कहना है कि बरसात और साथ ही बर्फबारी ना होने के चलते जलस्तर लगातार कम हो रहा है और लेकिन जल संस्थान पेयजल आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए ट्यूबवेल पर विशेष फोकस कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर गर्मी में शहर के लोगों को पेयजल किल्लत से ना जूझना पड़े। इस बार जो शीतकालीन वर्षा है वो बहुत ही कम हुई है। इस वजह से इसका ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव या वाटर लेवल का प्रभाव या जो गोली नदी का प्रभाव है का जो डिस्चार्ज है वो अभी से इतना कम हो गया है कि शायद अभी जानकारी मिली कि 77 क्यूसेक रह गया है अभी। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें तो कुछ आएंगी, लेकिन ट्यूबवेल्स तो काफ़ी बने हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू चीज़ों को मेंटेन किया जा सके और ट्यूबवेल्स में ब्रेकडाउन ना हो, इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही कि जितना हम ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जाए, क्योंकि गोला पे पानी तो वहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता, बट हम अपने इस ब्रेकडाउन को कम करके हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम पानी लोगों को दे पाएँ समुचित मात्रा में गर्मी में। और नए कृषि कानूनों को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चला और उसी तरह से नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे यहाँ पर किसान आंदोलन को 100 से भी जो है ज्यादा दिन हो चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को तेज करने के लिए बंगाल भी जा चुके हैं। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरिद्वार से भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव से हमारे संवाददाता राहुल सनी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। संजीव सैनी जी, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि किसान आंदोलन को 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन कोई भी अभी तक समाधान नहीं निकला है और कई बार सरकार के साथ वार्ता भी हो चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? जो सरकार चल रही है ये अंधी बहरी सरकार चल रही है। इन्हें किसानों को 200-300 के लगभग शहादत हो चुकी किसानों की, वो इन्हें दिखाई नहीं दे रही। इन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनावों से मतलब है कि इन्हें बस जीतना और अपना सत्ता में आना। इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है, इनका तो सिर्फ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने से मतलब है और बाकी ने कोई मर रहा जी रहा। पूरी सर्दी गुजर गई, अब गर्मियां शुरू हो चुकी। आप दिल्ली में जहां किसान बैठे हैं बॉर्डरों पर, अब वहाँ 1 घंटा नहीं रुक सकते खुली धूप में, अगर आप वहाँ जाके देखोगे। और फिर किसान खेत में भी अपने काम कर रहा और बॉर्डर पर भी बैठा हुआ। सरकार को देखना चाहिए, ये नाक की लड़ाई लड़ रहे किसान को। अरे उसे नहीं चाहिए, तुम उसे समझाओ, इसी देश का ही तो किसान है। जो MSP मांग रहा है MSP पर कानून बना दो, बाकी बिल पर क्या पता वो जो संशोधन है उस पर मान भी जाए। और पर अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा है MSP पर कानून नहीं बना रहे और तो किसान कैसे मान जाएगा।
और लगभग 23 तारीख में लास्ट जनवरी में बात हो पाई थी। उसके बाद सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था मीडिया के आकर कि एक फ़ोन की दूरी है। अब राकेश टिकैत जी ने कहा है कि भाई वो नंबर हमें बता दो, कहाँ फ़ोन करना है। अब वो कोई नंबर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अब सब लोग अब बंगाल गए हुए, तो इसलिए किसान जो संयुक्त मोर्चा है वो भी बंगाल चला गया। लोग सवाल उठा रहे कि बंगाल से क्या मतलब। अब तो किसान जो हैं वो बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ चुनाव हो वहीं इनके पीछे जाएगा, क्यों सरकार वहीं है। इन्होंने पूरा जो इनकी सिस्टम है, पूरा सरकार के जो मंत्री यहाँ के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, इनके अध्यक्ष सब लोग बंगाल में लगे हुए। इन्हें सिर्फ बंगाल में सत्ता से मतलब है, ना कि इन्हें और किसी चीज़ों से। तो क्या लगता है, जैसे राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के नेता हो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, तो क्या प्रभाव किसानों के ऊपर उनकी बात का पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसान को समझाने के लिए गए, भाई देख लो हम इतने दिन से बैठे, हमने चुनाव, हम सत्ता में आए, उत्तराखंड के भी किसान हैं, यूपी के भी किसान हैं, हरियाणा के भी किसान हैं, पंजाब के भी किसान हैं, अन्य और राज्यों के भी किसान हैं। वहाँ पर ये बताने गए कि बंगाल में आप चुनाव वोट दोगे तो देखभाल का वोट दियो। जब इतने लोगों की नहीं सुन पा रहे, आप अकेले राज्यों के कैसे कर पाओगे। तो उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएंगे, तो क्या लगता है कि किसान को अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो क्या सरकार बीजेपी यहाँ बना पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बन पाने की ना। पहली तो इनकी विफलता 4 साल की है, हार को देखते हुए। वैसे तो इनकी हार करारी होगी, बहुत बढ़िया वाली हार होगी भैया। अब ये दूसरा मुख्यमंत्री लाए और इन्होंने अपने उसमें भी बदला, संगठन को भी बदला, वो तो हमारा चलो मैटर नहीं, हम तो सरकार से कहेंगे। ये चाह रहे हैं कि चेहरा बदलने से सरकार वो इनकी वापसी आ जाएगी, कोई मतलब नहीं होने का। और मैं आपको बताऊं 2 साल तक तो यहाँ गन्ना मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री जी के पास साथ सारे वो थे। और आपको बताऊं उत्तराखंड का ही बता दो और उत्तर प्रदेश का भी, 4 साल में कोई 1 रुपये का गन्ने का वो नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने का। अब इन्होंने गन्ना मंत्री बना दिया, चलो ठीक है, इन्होंने मंत्रालय चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। पंचायत चुनाव में इन्हें पता लग जाएगा। लक्सर पुलिस ने खनन का फर्जी रवाना बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने यहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लक्सर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि भिकमपुर चौकी पुलिस को सूचना मिलने पर खनन के फर्जी रवाना बनाने वालों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से यहां पर लैपटॉप, स्कैनर और साथ ही फर्जी खनन रवाने भी बरामद किए गए। देखिए, भिकमपुर जो चौकी है हमारी, उसमें ये सूचना मिली थी हमें कि जो ये अवैध जो रमन्ने का जो संचालन करके जो खनन किया जा रहा है, इसी क्रम में जब इसमें टीम बना कर जो कार्रवाई की गई तो ये प्रकाश में आया कि सतीश जो है वो रायपुर रायघाटी के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अवैध रमन्नों के साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था खनन के सामग्री का। तो उनको मौके पर उनको अरेस्ट किया गया। उनके द्वारा खुलासा किया गया कि जो रमन्ना उनके द्वारा बनाया गया है वो एक दूसरे व्यक्ति है, मेहताब, उनके द्वारा जो है वो बनाया गया। तो इस क्रम में उनको भी गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।